हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, जोहार। स्टूडेंट्स, आप लोग के साथ मैं बहुत दिनों के बाद बातचीत कर रहा हूँ, इसके लिए हमें दिल से खेद है। सबसे पहले मैं आप लोग को अपना इस YouTube का स्टडी चैनल एंजॉय स्टडी में मैं दिल से स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग हम आप लोग के बीच में एक बहुत ज़ोरदार, शानदार, तो अच्छा, जो भी समझ लीजिए इसको, तो हमारा सौभाग्यशाली समझ लीजिए कि हमें आप लोग के बीच में प्रस्तुत होने की मौका मिली है। आज जो हम बात करने वाले हैं साथी, वो बात करेंगे एक ऐसी सीरीज के बारे में। YouTube के इतिहास में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग के हाथ में फ़ोन है, लैपटॉप है, जो भी है उससे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा अभी तक YouTube में अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स। YouTube में अभी तक नहीं दिया गया है कि हम लोग झारखंड को इतना विस्तार तरीके से झारखंड के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के बारे में एक नया सीरीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और इस तरह से स्टार्ट करेंगे, हमें भी और आप लोग को भी बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे कि इसका टाइम टेबल क्या होगा, इसका सीरीज कैसे चलेगा, और हम लोग इसी से संबंधित कुछ चर्चाएं भी कर लेंगे फ्रेंड्स। हम लोग झारखंड को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, इतना अच्छा तरीका से पढ़ेंगे, मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल हैं, झारखंड के बारे में कुछ नहीं जान रहे, तो नॉर्मल है, आप झारखंड के बारे में नहीं पढ़े अभी तक, तो झारखंड को अभी से शुरू कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग यहाँ से शुरू करके आप शून्य है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो जैसे IRB हो गई, SI हो गया, तो झारखंड कांस्टेबल हो गया, इसी तरह लेके फ्रेंड हम लोग जो बात करने वाले हैं वो JPSC तक, ऐसे करके हम लोग इस सीरीज में तो इस ग्राफ से हम लोग तैयारी करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम लोग इस ग्राफ तक तैयारी करने वाले, हम लोग इस ग्राफ से तैयारी करेंगे। अगर हम लोग इस सीरीज को एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो हम ये आप लोग से दावा करते हैं कि आप लोग का झारखंड से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। झारखंड से आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। और इससे हमें तैयारी करने में जो समय काल लगने वाला है, जो हमें समय लगने वाला है, वो हम लोग को 75 से 90 दिन के समय में इसको कंप्लीट करने वाले हैं। कितना दिन कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स? मतलब 75 से 90 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसके लिए मैं आप लोग को बता दूं कि प्रत्येक दिन 2 वीडियो देखनी होगी। कितना वीडियो देखनी होगी? प्रत्येक दिन 2 वीडियो देखनी होगी। जो एक वीडियो होगी फ्रेंड्स, वो सुबह आप लोग को कितना बजे मिलने वाली है? तो प्रत्येक दिन सुबह में आप लोग को 9 AM में मिलने वाली है, 9 AM में मिलने वाली है। और ये जो 9 AM में मिलने वाली है फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोग को सब्जेक्टिव के रूप में मिलेगी, सब्जेक्टिव के तौर पे मिलेगी। और मैं बता दूं, जो आप लोग का बीच में हम बात करने वाले हैं, इस बुक को आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बुक हमारा फेवरेट बुक है फ्रेंड्स। इसको आप जो मान लीजिए, बेटर, गुड, बेस्ट, आप लोग अपने लिए सबसे अच्छा बुक जो भी मान लीजिए, इस बुक के हम लोग सिलेबस पे, तो इस बुक के पैटर्न पे हम लोग बात करने वाले हैं। और यही बुक हम लोग शुरू से लेके अंत तक जो सीरीज चलेगी, यही बुक को हम लोग फॉलो करेंगे। तो हम क्या बोले कि 9 AM में आप लोग को एक वीडियो मिलेगा, और इस वीडियो में हम डेली आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? डेली आप लोग को सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। उसके बाद एक वीडियो, जो सेकेंड वीडियो मिलने वाली है प्रत्येक दिन में, वो वीडियो कितना बजे मिलेगी? 2 PM में मिलेगी। कितना बजे मिलेगी? 2 PM में मिलेगी। और ये जो 2 PM में आप लोग को वीडियो मिलेगी, ये वीडियो में क्या की जाएगी कि प्रत्येक दिन 15 से 20 क्वेश्चन को हम लोग को प्रैक्टिस किया जाएगा। हम लोग के साथ प्रैक्टिस करेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन रेगुलर देखेंगे। और जो ये वीडियो 9 AM वाली सब्जेक्टिव वीडियो होगी, इसमें जो समय लगने वाली है वो 30 से 35 मिनट का वीडियो होगी। कितना समय का होगा फ्रेंड्स? 30 से 35 मिनट का वीडियो होगा। और ये जो डेली हम लोग के
टेस्ट सीरीज टाइप मान लीजिए, या तो हम लोग इसको जो भी रिवाइज मान लीजिए, या तो हम लोग कितना पढ़े हैं, यही जो वीडियो आप लोग को सुबह मॉर्निंग में मिलेगा, यही वीडियो के आधार पे आप लोग को डेली 20 क्वेश्चन दिया जाएगा। और आप लोग कितना अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, कितने पानी में है, हम किस लेवल में है, किस एग्जाम के लेवल में है, हम लोग इस क्वेश्चन से देखेंगे फ्रेंड्स। तो इन क्वेश्चनों से हम लोग देखेंगे। और इस वीडियो में जो समय लगेगा आप लोग को, वो कितना देर का समय लगेगा, तो वो मतलब 20 मिनट का समय लगेगा फ्रेंड्स। 15 से 20 मिनट, कितना से 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। और 15 से 20 मिनट में आप लोग को रेगुलर 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा। 15 से 20 क्वेश्चन करवाया जाएगा, उसमें कोई निश्चित ही नहीं है कि 20 क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है 15 भी रहे, हो सकता है 17 भी रहे, हो सकता है 19 भी रहे, तो कुछ भी रह सकते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग बात किए कि हम लोग झारखंड का एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। फिर से हम लोग एक बार संक्षिप्त में दोहरा दूं हम आप लोग के साथ, हम लोग झारखंड का एक सीरीज लेके चलेंगे जो अभी तक के YouTube के दरमियान में ऐसा नहीं हुआ। YouTube में अभी तक आप लोग का ऐसा कोई चीज अवेलेबल नहीं हुआ है। मतलब YouTube में है, झारखंड के बारे में बहुत सारी वीडियो है YouTube में, आप YouTube में देख सकते हैं। उसमें क्या है कि कहीं से कहीं भूगर्भिक संरचना के बारे में आधा घंटा की वीडियो है, तो कहीं इतिहास के बारे में है, कहीं प्राचीन इतिहास की छोटी सी जानकारी दी गई है। मतलब सीरीज वाइज अभी तक यूट्यूब में डाला ही नहीं गया है। और ऐसी जो है हम लोग रिकॉर्ड तोड़ तैयारी करने वाले हैं यूट्यूब के माध्यम से, ऑनलाइन चीजें के माध्यम से। और हम लोग इतना अच्छा से करेंगे कि झारखंड से जितने भी क्वेश्चन आएगी हम लोग अच्छे से, मतलब झारखंड से हम लोग को एक भी क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में नहीं छूटनी चाहिए। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि हम लोग झारखंड को बहुत 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 मजेदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद में आगे अगर बात करूं माफी चाहूंगा, अगर हम लोग आगे बात करें फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक चीज और बता दिए कि हम लोग जो फॉलो करने वाले हैं वो मनीष रंजन बुक को फॉलो करने वाले हैं। आप लोग एक चीज जानते होंगे कि जो जेपीएससी या तो कोई भी कंप्लीट कर जो तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को जरूर पढ़ते हैं। अब तो जो जेपीएससी यानी कि झारखंड का विशेष तैयारी कर रहे हैं वो इस बुक को एक बार जरूर पढ़ते हैं, या तो उनके हाथ में ये बुक जरूर होते हैं, उनके पास ये बुक एक बार मतलब जरूर होते हैं। तो हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो शुरुआत हम लोग करेंगे झारखंड का इतिहास से। झारखंड के इतिहास से क्या इतिहास हम लोग शुरू करेंगे? झारखंड के इतिहास से। झारखंड हिस्ट्री को हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं कहां से? झारखंड के हिस्ट्री से। हम लोग सबसे पहले झारखंड का हिस्ट्री देखेंगे, यानी कि आप लोग टोटली समझ लीजिए कि टोटली जो कंप्लीट होगा वो पैटर्न जो होगा मनीष रंजन के बुक से ही होगा। यानी कि पेज नंबर 1 से लेके अंतिम पेज नंबर तक आप लोग को कंप्लीट तैयारियां करवाई जाएगी। और आप लोग खुद भी सोच सकते हैं फ्रेंड्स कि अगर हम लोग मनीष रंजन बुक को एक बार कंप्लीट कर लिए टोटल, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं कि हम लोग से छूट जाएगा झारखंड का कोई भी एग्जाम में। जैसे जो झारखंड संबंधित यानी कि झारखंड के सिलेबस में जो आता है हम उसके बारे में बात करें। अब बात करिएगा कि आरएस राजस्थान का आप यूपीएसआई के बारे में एग्जाम लिखिएगा, उसमें झारखंड का बस एक आध क्वेश्चन आ जाता है, बाकी बात आता तो नहीं है, तो हम लोग उसके बारे में नहीं बात कर रहे। लेकिन झारखंड के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होने वाली है, जैसे हम अभी आप लोग के ग्राफ में बात किए, वो देखे कि IRB हो, झारखंड कांस्टेबल हो, या तो JSSC यानी कि झारखंड सीजीएल हो, यानी कि JSSC जितने सारी एग्जाम कंडक्ट करवाती है जेपीएससी लेवल तक, कहां तक? जेपीएससी लेवल तक हम लोग सारे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। झारखंड से हम लोग के आज के बाद क्वेश्चन छूटने वाला ही नहीं है। जो आप लोग डेली सब्जेक्टिव में मॉर्निंग 9 AM में आप लोग 9 AM में मात्र कितना टाइम देना है? 25 मिनट। कितना देना है फ्रेंड्स? 25 मिनट। और एक बार और 20 मिनट, 15 से 20 मिनट टाइम देना है। वो 2 AM में कितना टाइम देना है? 15 से 20 मिनट। अगर इतना टाइम में हम लोग झारखंड को संपूर्ण अच्छे से अगर हम लोग कवर कर पाते हैं तो इतना टाइम क्यों नहीं देंगे?
हर कोई देना चाहेगा। अगर हमारे इससे अगर इतना टाइम देने से उज्जवल भविष्य सुनिश्चित हो पा रही है तो हम लोग क्यों नहीं देना चाहेंगे। अरे भाई कोई भी देना चाहेगा ना। तो आज से कल से, कब से फ्रेंड्स, कल से आप लोग याद रखिएगा, आना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक दिन का भी वीडियो छूट जाएगा ना, बहुत नुकसान होने वाली है हम लोग को, समझे। तो अगर हम लोग झारखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग इसी बहाने में देख लेंगे कि हम लोग को कैसा लगने वाला है पढ़ने में, कितना मजा आने वाला है। हम तो आज को स्टार्ट करने का प्लान नहीं था फ्रेंड्स, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर झारखंड इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं तो झारखंड इतिहास को शुरू कर लेते हैं। आप लोग को थोड़ा सा डेमो मिल जाएगा, थोड़ा सा आइडिया भी हो जाएगा कि कैसा लगने वाला है पढ़ने में। तो अगर झारखंड को इतिहास में हम लोग देखें तो इतिहास अगर हम लोग शुरू करें तो झारखंड का संपूर्ण इतिहास को विश्लेषण करने के लिए, अगर झारखंड को हम लोग संपूर्ण इतिहास को विश्लेषण करेंगे, यानी कि प्राचीन इतिहास से लेके अभी तक के आधुनिक इतिहास के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को विभिन्न कालखंडों में देखना होगा। झारखंड को हम लोग को विभिन्न कालखंडों में देखना होगा। हम लोग को संपूर्ण इतिहास के विश्लेषण के लिए, यानी कि संपूर्ण जानकारियां के लिए, उसके बारे में संपूर्ण चर्चाएं के लिए हम लोग को झारखंड को विभिन्न कालखंडों को देखना होगा। और वो जो कालखंड होगा वो कौन कौन सा होगा, तो वो हम लोग प्रथम में कह सकते हैं वो होगा कौन सा, प्राचीन इतिहास। क्या होगा, प्राचीन इतिहास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय नंबर में जो हम लोग बात कर सकते हैं वो बात करेंगे किससे, प्राचीन होगा, यानी कि सबसे ऊपर। उसके बाद ये बीच में होगा, तो बीच में जो होगा वो मध्य होगा, तो मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास उसके बारे में देखेंगे। पहले प्राचीन इतिहास को देखेंगे, मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड नंबर में जो देखेंगे वो देखेंगे आधुनिक इतिहास। माफ कीजिएगा। तो हम लोग झारखंड के संपूर्ण इतिहास को देखने के लिए हम लोग 3 कालखंड को देखेंगे। सामान्य तौर पे हम लोग अगर इसको डिवाइड करना चाहे तो बहुत सारे डिवाइड कर सकते हैं। हम लोग फिर इसको ब्रिटिश कालीन इतिहास में भाग पढ़ सकते हैं अलग उसको। उसके बाद अगर हम लोग उत्तर मुगल काल को अलग से पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पढ़ना चाहे, आसान तौर पे पढ़ना चाहे, झारखंड को अच्छे से समझने के लिए क्या किया गया है कि 3 अलग अलग इतिहास में विभाजित किया गया है, 3 अलग अलग कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हम लोग जो सबसे पहले शुरू करने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे आज जो हम लोग देखने वाले हैं, तो वो जो हम लोग देखेंगे वो इतिहास के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा इतिहास को, प्राचीन इतिहास को डेमो के तरह देख लेंगे। तो हम लोग ये चीज जान गए कि झारखंड को संपूर्ण विश्लेषण के लिए हमें बहुत सारे कालखंडों को देखना होगा। उसमें से क्या क्या आ गया, प्राचीन इतिहास आ गया, मध्यकालीन इतिहास आ गया, फिर अभी जो चल रहा है आधुनिक काल की इतिहास। आज की पहले जितने सारी घटनाएं घट चुकी है, जितने सारी बड़ी घटनाएं घट चुकी है जिससे मनुष्य को नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है, ये चीजें जो अभी से पहले हो चुकी है वो चीजों हम लोग को देखना महत्वपूर्ण होगा फ्रेंड्स। तो हम लोग बात किए कि झारखंड को देखने के लिए, इतिहास को देखने के लिए 3 कालखंडों को देखना होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इतिहास निर्माण के लिए हमें 2 चीजों की अति आवश्यकता होती है। अगर ये 2 चीजों में नहीं मिले, एक भी चीज नहीं होगी तो हम लोग झारखंड को, इतिहास को सही से नहीं जान पाएंगे। हम लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि इतिहास होता कैसा है, इतिहास क्या है। ये चीजें हम लोग को समझने के लिए, इतिहास को समझने के लिए हमें 2 चीजों को होना अति आवश्यक है। और वो जो 2 चीजें हैं वो क्या क्या है, तो वो जो प्रथम चीज है वो क्या है, पुरातात्विक स्रोत। क्या है, पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत। ये पुरातात्विक स्रोत क्या है फ्रेंड्स, पुरातात्विक स्रोत अगर है क्या, पुरातात्विक स्रोत ये चीजें होती है, जैसे इसके बारे में बात करें तो इसमें जो आ जाती है अभिलेख हो गया,
मूर्तियां हो गया, सिक्का हो गया, सिक्के जो पहले के द्वारा कैसा सिक्के के यूज कर रहे थे, भवन हो गया, उसके बाद स्मारक हो गया। ये सारी चीजें जो है वो पूरा तात्विक स्रोत है, यानी कि अभी से पहले कैसा अभिलेख होते थे, मतलब जो बहुत सारे राजाएं होते थे वो क्या करते थे कि कुछ अच्छे काम किए, कुछ घोषणा करनी होती थी, तो स्तंभ लेख, शिलालेख पे क्या होती थी कि कुछ उसमें लिखवा दिया जाता था उस कार्य के बारे में, उस बड़े कार्य के बारे में कि ये कार्य ऐसे होता था, इसमें इतना कर लगता था, ये ऐसे यहाँ पे किसी को दान दिया जाता था, वो किस धर्म के होते थे, ये सारी चीजें हैं जो बहुत सारे राजा होते थे वो लिखवा देते थे। तो वो जो हो गया अभिलेख हो गया। उसके बारे में कैसे मूर्तियां होती थी, लोग पूजा करते थे नहीं करते थे। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सिक्के कैसे होते थे, सिक्के में क्या छपा होता था, कौन से राजा कैसा सिक्का चलाया, ये सारी जो चीजें हैं कैसे भवन में रहते थे, कैसे स्मारक का निर्माण करते थे, कैसे लोग जीते थे, कैसे खाते थे, कैसे रहते थे, किस बर्तन में पानी पीते थे, ये सारी चीजें जो पहले की चीजें हैं वो चीजों जो हम लोग के पास अभी तक अवेलेबल है, अभी जो उपलब्ध है। जैसे पहले वाली चीजें जितने सारे क्रियाएं की हुई है वो सारी चीजें जो अभी भी हमारे पास उपलब्ध है उसको हम लोग पूरा तात्विक स्रोत कह सकते हैं, उसे हम लोग पूरा तात्विक स्रोत कह सकते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि लोग किस तरह की मूवमेंट करते थे, लोग कैसे रहते थे, लोग किस मतलब युद्ध करते थे नहीं करते थे, ये सारी चीजें जो है इससे हमें प्रमाण मिलती है। ये पहले के घटी हुई घटनाएं की प्रमाण है कि नहीं लोग सच में ऐसे भवन में रहते थे, नहीं लोग सच में ऐसे सिक्कों का यूज करते थे, ऐसे सिक्के के बदले में लोग जो है आर्थिक व्यवस्था चलाया करते थे। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा स्रोत के बारे में बात करें तो दूसरा स्रोत हो गया, वो क्या होगा, वो हो जाएगा साहित्यिक साक्ष्य। क्या हो जाएगा फ्रेंड, साहित्यिक साक्ष्य। अगर हम लोग साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य क्या होता है, ये ऐसी होती है फ्रेंड्स, ये बुकों में लिखा हुआ है, किन्हीं के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है, और इसमें ये जो लिखा हुआ चीजें हैं वो क्या है कि उसके बारे में पता चलता है कि लोग कैसे रहते थे उनके बारे में। जैसे अर्थशास्त्र में, अर्थ जो चाणक्य द्वारा लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है, तो अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि मौर्यकालीन समय का, यानी कि मौर्यकालीन समय में राजनीति कैसे चलती थी, राजनीति का नियम कैसे होता था। तो ये सारी जो लिखे हुए चीज है ये क्या है, ये साहित्यिक स्रोत है। तो साहित्यिक स्रोत भी जो है, साहित्यिक साक्ष्य भी है, ये है दो प्रकार का है। ये पहला प्रकार जो है वो है धार्मिक, क्या है फ्रेंड्स, धार्मिक साहित्यिक स्रोत हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो है गैर धार्मिक। क्या है, गैर धार्मिक। तो हम लोग साहित्यिक स्रोत को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो बांटेंगे हम लोग धार्मिक साहित्यिक स्रोत, एक तो हम लोग बांटेंगे गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत। अगर हम लोग गैर धार्मिक में बात करें तो गैर धार्मिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा पारसी साहित्य, यूरोपीय साहित्य, पारसी साहित्य, ये सब जो साहित्यिक स्रोत है ये गैर धार्मिक के लिए महत्वपूर्ण है, प्रमुख है। उसके बाद अगर हम लोग धार्मिक में बात करें तो धार्मिक में वैदिक साहित्य हो गया, जैसे पुराण हो गया। तो ये सब चीजें जो है ये सब धार्मिक साहित्य के लिए प्रमुख है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पूरा तात्विक स्रोत के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। झारखंड का जो प्रमुख पूरा तात्विक स्रोत है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग इसको थोड़ा मिटाते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे।
बहुत मजा आने वाला है साथी, इतना मजा आने वाला है। सिर्फ आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, आप लोग इसी तरह लाड प्यार देते रहिए। अगर आप लोग हमारा चैनल पे नया होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा चैनल को, क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करते तो उससे हम लोगों को बहुत सहायता होती है। अगर जितने सारे भी यूट्यूब में चीजें अपलोड करती है ना, उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ना तो हम लोग को बेनिफिट नहीं होता है। इसके लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम लोग कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम लोग बोले फ्रेंड्स कि अभी से पहले जितने सारे जो हम लोग को साक्ष्य मिला है, डायरेक्टली साक्ष्य मिला है, जैसे हम लोग को कुछ मिल गया, पहले का कुछ बर्तन मिल गया, पहले का बनाया हुआ ईटा मिल गया, ये सारी चीजें जो है पुरातात्विक स्रोत है। तो पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर हम लोग कुछ बात करें तो है ना, झारखंड का बोकारो एक जिला है। बोकारो जिला को क्या है कि वो पाषाण काल में भी, पूरा पाषाण काल में भी एक वो वहां पे लोग रहा करते थे। क्या करते थे कि बोकारो जो है पूरा पाषाण काल में भी वहां भी लोग रहा करते थे। जब वहां भी एक समय सभ्यता चल रही थी, तो वो जो सभ्यता चल रही थी अगर पूरा पाषाण काल में चल रही थी तो वो क्या हो गया, पूरा पाषाण कालीन स्थल हो गया, क्योंकि वहां लोग पूरा पाषाण काल में भी रहते थे। तो क्या है कि बोकारो में, सॉरी मार्कर थोड़ा कम चल रहा है, माफ कीजिएगा। बोकारो में क्या है कि ये पूरा पाषाण कालीन स्थल हो गया। पूरा पाषाण कालीन स्थल हो गया। पूरा पाषाण कालीन स्थल क्यों हुआ, क्योंकि अभी से पहले भी वहां सभ्यता चल रही थी। तो वहीं से ये पूरा पाषाण कालीन स्थल से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है, तो वहां से हम लोगों को एक प्राप्त हुआ है, औजार प्राप्त हुआ है, उसका नाम क्या है, हस्त कुठार। जब ये चीजों को कोरिलेट करना समझिएगा फ्रेंड्स, जब ये पूरा पाषाण कालीन स्थल है, जब ये पूरा पाषाण कालीन स्थल था अभी से पूरा पाषाण काल में, तो ये जो हस्त कुठार वहां का प्राप्त हुआ, तो ये जो हस्त कुठार है वो तो भी पूरा पाषाण कालीन हो गया। तो पूरा पाषाण कालीन स्थल जो हो गया वहां पे एक हस्त कुठार प्राप्त हुआ, और वो जो हस्त कुठार जब प्राप्त हुआ तो वो हस्त कुठार भी पूरा पाषाण कालीन हो गया। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि झारखंड का सबसे प्राचीन जो हम लोग को औजार प्राप्त हुआ, हस्त कुठार प्राप्त हुआ, पदार्थ प्राप्त हुआ, वो क्या बोकारो से प्राप्त हुआ, वो क्या है, हस्त कुठार है। हम लोग पूरा पाषाण कालीन को याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत लोग ये भी नहीं समझ पाते कि पूरा पाषाण काल क्या होता है, पाषाण काल क्या होता है। तो हम लोग प्राचीन काल को ही पाषाण काल कह सकते हैं, समझे, प्राचीन काल को ही हम लोग पाषाण काल कह सकते हैं। अगर हम लोग पाषाण काल के बारे में बात करें तो पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। कितना भागों में, 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर आधुनिक पाषाण काल। हम लोग पाषाण काल को भी 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये हम लोग कब का बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग पूरा पाषाण काल का बात कर रहे हैं। तो पूरा पाषाण काल हो गया, वो सबसे पहले हो गया। इसके पहले के बारे में हम लोग को कुछ ज्ञात ही नहीं है फ्रेंड्स। इसके पहले के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ। पहले जो मनुष्य था वो था रामापैथिक, यानी कि कंगारू के रूप में था, बंदर के रूप में था। उसके बाद हम लोग होमोसेपियंस कैसे हुआ, अभी जो हम लोग इतना हिस्ट पुष्ट हुए वो कैसे हो गए। तो इसके पहले लोग ऐसे रहते थे, फिर पूरा पाषाण काल हुआ, फिर पूरा पाषाण काल में ही लोग धीरे धीरे विकसित करते गए। तो जो ये हस्त कुठार मिला है ये उसी पूरा पाषाण काल का है। तो और वो जो स्थल था बोकारो में, वो वही पूरा पाषाण कालीन स्थल था, वहां उस समय सभ्यता बस रही थी।
तो ये जो हस्त कुठार मिला है, ये कब मिला है? तो हम लोग पूरा पाषाण कालीन स्थल का मिला है। तो ये जो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे जो प्राचीन हम लोग का झारखंड से पाया गया पदार्थ या तो औजार है, वो हस्त कुठार है। वो कहाँ से पाया गया है? बोकारो से पाया गया है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स, तो पलामू से। कहां से? पलामू से। पलामू में एक जगह है, क्या है फ्रेंड्स? भागाडी रमना। क्या है? भागाडी रमना। और भागाडी रमना से फ्रेंड्स, भागाडी रमना से लोगों को क्या प्राप्त हुआ है? इतिहासकारों को क्या प्राप्त हुआ है? तो वहां के मध्यकालीन कुछ उपकरण प्राप्त हुआ, मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुआ है। जैसे मध्यकालीन का बात करें फ्रेंड, तो मध्यकालीन का हो गया अशोक के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, बिंदुसार के समय में, सिकंदर महान के समय में। ये चीजें जो है वो मध्यकालीन समय की चीजें हो गई। तो जो भागाडी रमना से, झारखंड के भागाडी, पलामू जिला के भागाडी रमना से जो प्राप्त हुआ है, वो मध्यकालीन उपकरण प्राप्त हुआ है। अगर वो मध्यकालीन उपकरण के बारे में बात करें समय फ्रेंड्स, तो जैसे 250 ईसा पूर्व का, 250 ईसा पूर्व का यहाँ का क्या प्राप्त हुआ है कि एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। जो अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया था? यहाँ क्या प्राप्त हुआ है? एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, अभिलेख प्राप्त हुआ है। और ये अभिलेख जो है, ये अभिलेख किनके द्वारा लिखा हुआ था? तो ये जो अभिलेख था अशोक के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख है। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, अशोक सम्राट के द्वारा लिखा हुआ अभिलेख है। ये अशोक कौन थे? तो अशोक जो थे वो बिंदुसार के पुत्र थे, बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। और ये जो अभिलेख है, ये अभिलेख में क्या उल्लेखित था? तो इसमें अटावी जाति का उल्लेख था, अटावी जाति का उल्लेख था। तो हम लोग ये इसी तरह चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हम लोग को कभी दिमाग से उठेगा भी नहीं, याद रहेगा लंबा समय तक, हम लोग को अच्छा से प्राप्त होगा। अगर इसके आगे हम लोग बात करें, इतिहास के बारे में थोड़ा और देख ले, तो हम लोग आगे देखेंगे कि चतरा के प्रतापपुर से क्या चतरा के प्रतापपुर से क्या प्राप्त हुआ है? प्रतापपुर। तो चतरा के प्रतापपुर से जो हम लोग को प्राप्त हुआ है, वो कुंदा का किला प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कुंदा का किला। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि कुंदा का किला कहां से प्राप्त हुआ है। तो कुंदा का किला जो प्राप्त हुआ है वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो चतरा के प्रतापपुर से प्राप्त हुआ है। या तो क्वेश्चन को घुमा के इस तरह भी पूछा जा सकता है कि कुंदा का किला कहां से प्राप्त हुआ है? झारखंड में कुंदा का किला कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो चतरा के प्रतापपुर से प्राप्त हुआ है। उसके आगे अगर हम लोग बात करें तो रांची में जो है, रांची से क्या प्राप्त हुआ हम लोग को? तो रांची से कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है। जिस समय कुषाण के लोग रहते थे उस समय के सिक्के प्राप्त हुआ है। कहां से? रांची से। रांची से कुषाण कालीन सिक्का। क्वेश्चन में आ सकता है फ्रेंड्स कि झारखंड में कौन से जगह से कुषाण कालीन सिक्का प्राप्त हुआ है? तो वो कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो जो हम लोग को प्राप्त हुआ है वो रांची से प्राप्त हुआ है। उसके पहले अगर हम लोग बात करें तो पलामू से भी हम लोग को प्राप्त हुआ है। पलामू से चेरो वंश का नया तथा पुराना किला भी प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? पलामू से जो हम लोग प्राप्त हुआ है वो नया और पुराना किला। कहां से प्राप्त हुआ है? तो वो हम लोग को जो प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है पलामू से। उसके बाद अगर हम लोग साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो साहित्यिक स्रोत में भी जो अगर मध्यकालीन समय का
साहित्यिक स्रोत बात करें तो तारीख फिरोज शाही बहुत फेमस है, बहुत विख्यात है। उस समय के बारे अगर तारीख फिरोज शाही को हम लोग देखें तो उससे जो जानकारी मिलता है मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। अगर हम लोग ब्रिटिश कालीन साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करें तो ब्रिटिश कालीन साहित्यिक स्रोत में हम लोग को क्या मिलता है, तो ब्रिटिश कालीन साहित्यिक स्रोत के रूप में हम लोग को गजेटियर जो है वो बहुत फेमस है। गजेटियर एक बहुत प्रमुख साहित्यिक स्रोत है। गजेटियर से हमें ब्रिटिश काल की चीजें बहुत सारी प्राप्त होती है। तो इसी तरह हम लोग झारखंड को बहुत विस्तार से देखने वाले हैं, बहुत आप लोग को मजा आने वाला है। इसलिए रोज सुबह 9 बजे, कितना बजे, रोज सुबह 9 AM में आना ना भूलिएगा। मात्र कितना मिनट, 30 से 35 मिनट, कितना, 30 से 35 मिनट। आप लोग रोज आइए, मजा से देखिए, पढ़िए और अपना उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित कीजिए। हम लोग इस समय सुबह 9 बजे क्या पढ़े या क्या नहीं पढ़े, हम लोग सही से पढ़े या नहीं पढ़े, इसको हम लोग जांचने या परखने के लिए कितना बजे आना है, तो वो आना है 2 बजे दोपहर में, 2 PM में। और इस 2 PM में हम लोग क्या करेंगे, तो इस 2 PM में हम लोग डेली 15 से 20 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के तौर के रूप में या तो मल्टीपल चॉइस के रूप में देखेंगे कि हम लोग सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं या नहीं। हम लोग इसी तरह से देखेंगे, पूरा मस्त से पढ़ेंगे, बिंदास होके पढ़ेंगे और झारखंड को कंप्लीट करेंगे। एक नॉर्मल से, एक शून्य से लेकर JPSC तक इस तरह इस प्लेटफॉर्म के हम लोग ऐसे पटरी पे चलेंगे कि वहां तक जा पहुंचेंगे। सिर्फ अपना लाड प्यार बनाते रहिए। चैनल पे नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, हर वीडियो को लाइक कीजिए। जितना सारा आप लोग को वीडियो मिलेगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग शेयर करते हैं तो उससे हमें भी बहुत फायदा मिलता है फ्रेंड्स। तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोग को कितना बजे, याद रखिएगा कल सुबह 9 बजे। और अगर डेली कल सुबह 9 बजे, डेली के सुबह 9 बजे आप लोग को वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन में आप लोग को सर्च नहीं करना पड़ेगा, डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, समझे। तो ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से करेंगे। आज के लिए यहीं तक, बाय बाय। कहा जाता है फ्रेंड्स कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो हम लोग क्यों नहीं थोड़ा सा मेहनत कर ले और क्यों नहीं अपना उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करें। ताकि अगर हम लोग इसको सुनिश्चित करते हैं फ्रेंड्स तो हमें बहुत सारी फायदाएं होगी, हमारा अपना लाइफ का अस्तित्व के बारे में पता चलेगा। नहीं तो ऐसे जीने से क्या फायदा।